विंध्यप्रदेश टीवी में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नवीन जिले मऊगंज मध्य प्रदेश के अधीन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद मामले में लापरवाही बरतने पर लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और सहायक उप निरीक्षक फतेहलाल प्रजापति को निलंबन कर दिया गया है। आपको बता दूं, देर शाम मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल प्रयागराज से चल करके सीतापुर पहुंचे थे, जहां पर घंटों चले हो हंगामे के बाद में एसपी और कलेक्टर के मौजूदगी में काफी देर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की बैठक हुई थी, जिसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन उसी बीच देर रात को लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और एएसआई फतेहलाल प्रजापति को निलंबन कर दिया गया है। मऊगंज जिले के सीतापुर में लव जिहाद से जुड़े गंभीर मामले में लौर पुलिस की लापरवाही बरते जाने को लेकर खफा भाजपा विधायक मऊगंज ने लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और रिश्वत की मांग करने के आरोपों में घिरे सहायक निरीक्षक फतेहलाल प्रजापति के खिलाफ पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई पर अड़े मऊगंज विधायक, जिसके बाद में पुलिस अधीक्षक दोषी थाना प्रभारी और एसआई को निलंबित करके पूरी तरह से मामले पर नया मोड़ ला दिया गया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जो सीतापुर में काफी देर हो हंगामा शुरू हुआ। पूरी तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरी तरह से गांव में पहुंचते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, और इसके बाद में तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे क्या कुछ कह रहे हैं मऊगंज के विधायक। पहले वो तस्वीरों को आप प्रयागराज से सीधे करते हैं सीतापुर, और वो भी पूरे भारी भीड़ के साथ यहाँ पर जो उपस्थित भीड़ देखकर है, क्या है पूरा मामला और अचानक क्यों यहाँ आना पड़ा? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक लव जिहाद का मैटर है और जो बहुत शर्मनाक है, और लौ थाने की पुलिस का भी इसमें संदिग्ध स्थिति है। 29 तारीख की घटना की एक रिपोर्ट है, एफआईआर है। 3 लोगों के नाम से एफआईआर है। एफआईआर जब होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एसपी को आवेदन दिया गया। एसपी को आवेदन जब दिया गया तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यहाँ एक और घटना होती है 2 तारीख को जनवरी में, और उस बच्ची को लेकर के अपराधी चला जाता है। उसके ऊपर तमाम प्रकरण है, वो आरोपी है, और वो आरोपी और भी पुराने अपराधों में आरोपी उसको बनाया। 2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है। अगले दिन बुलाया जाता है, अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं की जाती। उल्टा पुलिस की साठगांठ से वो बच्ची को बहला फुसा करके अपने बस में करके बच्ची की तरफ से एक दिया जाता है। भाई, जब वो आरोपी जब रिपोर्ट लिखाने गए तो आपने क्यों नहीं किया? किसी की रिपोर्ट लिखना चाहिए, नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एसपी के यहाँ आवेदन दिया, तब जाकर के उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर तो हो जाती है, मगर वो बराबर परेशान करने के लिए यहीं पे बना रहता है। उसके आरोपी के साथ उसके घर परिवार के लोग, सारे तथ्य हैं जिले में। और इसमें जब यहाँ एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब एसपी कार्यालय में बैठता हूँ, एसपी और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। और इसलिए इसमें आज फिर वो लड़की का मेडिकल के लिए गया, और इसके बाद अभी 2 आवेदन लड़की को घर से फिर वो लेके चले गए, सामने से, घर के सामने से मोटरसाइकिल बिठा करके। 15 तारीख की रिपोर्ट है, कुछ नहीं हुआ। नाबालिग लड़की को दूसरे घर में रखा हुआ है।
और 17 तारीख को ये फिर से रिपोर्ट है, आज 17 तारीख को, यानी 29 तारीख से रिपोर्ट करते करते 29 अक्टूबर से लेकर के आज 17 जनवरी तक के बीच में 7 बार इसने फरियाद किया, अलग अलग समय पर जी। और आरोपी और उसके घर के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आज जब मुझे पता चला और इन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति पुलिस नहीं सुन रही है, तो मुझे वहां से प्रयाग से मुझे यहाँ आना पड़ा। प्रयाग से सीधे आया हूं, यहां से सीधे प्रयाग जाऊंगा, मगर इसका पहले खुलासा करने के बाद ही जाऊंगा। मैं कर्म क्षेत्र में हूं, तो उसको मैं अपने धर्म क्षेत्र का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं, और इसको इस काम को छोड़ूंगा नहीं। इसमें जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उस आरोपी को पकड़ा जाएगा, और अगर उनका आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको सजा दिलवाना है, ये हमारा काम है। आपने एक बात अभी कही कि एक विधायक को जब 3 घंटे बैठना पड़े एसपी कार्यालय में, तब कोई कार्रवाई होती है। जनता आपको चुना है, या कि बगल वाले विधानसभा किसी को चुन रही है, तो जब आपके कहने के तो जनता कहाँ जाए? जनता की कौन सुनेगा? जिले में ऐसे हालात जनता ने मुझे चुना है जी, इसीलिए मैं जनता की आवाज के लिए प्रयाग से चला आ रहा हूँ जी। जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा। चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा, तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे सर? समस्या इस बात की, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो, वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे थाना हो, वहाँ भी दलालों का बोलबाला है। बिल्कुल, आप इसमें लगेंगे, आप लोग सब लोग इसको संज्ञान में देंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे मीडिया कर्मी के लोग, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग भी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 40,000 रुपए मुझसे खुले तौर पर मांगा गया। मैं आपको उससे पहले महादेवन कांड में एक थाना लाहौर में एक आरक्षक है, वो बोल तौसीफ खान, वो बोलता मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर को लाहौर बना दूंगा। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ जांच। कब तक ऐसी जांचें चलती रहे? जांच का पुलिंदा कब तक? आपको उसके साथ साथ जनता को थमाया जाएगा जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा। इसके लिए क्या करेंगे? मैं इसमें जो मेरे संज्ञान में आता जाएगा, मैं वो सबके लिए काम करूंगा। धन्यवाद। ये तमाम तस्वीरें हैं यहीं पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना था वो भी थोड़ी सी तस्वीरें देख लीजिए। कार्यकारी सदस्य जनपद अध्यक्ष, लाहौर थाना आपका ही क्षेत्र है। आपके थाने में इस तरह भयावह स्थिति, इसको लेकर क्या कहेगा? आरक्षक 40,000 रुपए की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसा मांगे, रिपोर्ट FIR दर्ज करने के लिए, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जब पगड़ी का चलेगा और किराया देना पड़ेगा, तो जो पगड़ी दे के आएगा और मासिक किराया देगा, उससे न्याय की कल्पना करना संभव नहीं है। आज ही लाहौर थाने के ही मड़ना में एक बेरोजगार लड़का कियोस्क खोल रखा था, जा रहा था, 1.5 लाख की उससे लूट हो गई है। तो ये कोई नया नहीं है। पूर्वा में एक घटना हुई थी कि 3 युवाओं की हत्या कर दी गई, कई महीने बाद गाड़ी बदल दी गई। तो इसके लिए विधायक जी लगे हैं, लेकिन हम सोचें कि अकेले नहीं, सबको लड़ना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। ये घटना आज की नहीं है, लगभग महीनों की हो गई है, और ये हर जगह का यही हाल है। यहाँ पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय बिक रहा है, और न्याय लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। कब तक लोग धरना देंगे? जो पुलिस का काम है वो विधायक जी को करना पड़ रहा है। आपने देखा कि मुद्रिका कौल की हत्या में 715 दिन लगे और कई दिन अनशन चला, तब जाके न्याय मिला। तो आखिर पुलिस का काम, जनप्रतिनिधि रोज धरना दें, अनशन बैठे, तभी जाके जनता को न्याय मिलेगा। पुलिस कर क्या रही है? और जो जिम्मेवार हैं इनके, जनता के तो ये साइट रिकॉर्ड करते हैं, इनका फोन सार्वजनिक किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। न्याय विधायक का फोन अभी रिसीव नहीं हो रहा है, तो जनता का फोन कितना रिसीव हुआ है आप बतौर जनता समझ रही है? बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अभी आपने एक गढ़वा का एक दिन देखा कि किस तरह से ऑडियो वायरल होता है, और एक ही आदमी कितने तरह का रूप बदलता है। वही आदमी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाला का गिरोह है। दुर्भाग्य है कि जो पीड़ित हैं उनका कोई संगठन नहीं है, लेकिन जो अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षक दाता है, यहाँ से लेके भोपाल दिल्ली तक इनका गिरोह सक्रिय है। अगर यहाँ का कोई अपराधी है तो उसका आका भोपाल और रीवा और दिल्ली में बैठा है उसको संरक्षण देने के लिए। तो अब जनता को
खड़े होना होगा। और विधायक जी देखिए कि अपने संकल्प जो लिए हैं कल्पवास का, उसको छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं। यही तो सवाल है कि जनप्रतिनिधि को वहाँ से आना पड़ रहा है और जो यहाँ पर है आपके क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि, मैं उनसे सवाल करूँगा। जनप्रतिनिधि जनता का सेवक है और संकल्प लेता है कि हमारे जीवन में जब तक सांस रहेगी तो मैं अपने लोगों के लिए पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से काम करूँगा। तो जब संकल्प लिए तो संकल्प की और उस व्रत की रक्षा करने की जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की है और विधायक जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वहाँ से आए हैं। लेकिन अब सबको ही सोच लें कि विधायक जी भर, तो सबको विधायक जी के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और जितने पीड़ित हैं, एक बार लड़ाई न हो, एक बार हर गाँव में 10-15 ऐसे केस हैं जो भटक रहे हैं 2 महीने 4 महीने से, सभी एक साथ निकले तो जैसे देश आज़ाद हुआ था ऐसे इस अराजकता से आज़ादी मिल जाएगी। जिला मऊगंज में मंदिरों में अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके समय आप क्या करेंगे? मंदिरों में अतिक्रमण अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से मैं भी प्रयाग में था तो देखा हूँ कि देव तालाब मंदिर के पुजारी को मारा गया है। उनकी FIR तक नहीं लिखी जा रही है। वो साफ एकदम जो मैं बोल रहा हूँ एक रिकॉर्डेड चीज है। तो जिस तरह से आरोपी वो पंडित मामले पर नया मोड़ ला दिया गया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं जो वहां जो सीतापुर में काफी देर हो हंगामा शुरू हुआ। पूरी तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरी तरह से गांव में पहुंचते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल। बता दूं आरोप क्या लग रहे थे, आरोपों को भी सुनाना बेहद महत्वपूर्ण है। कौन बैठाया, कौन थाने में? आरक्षक वो जो है फतेलाल प्रजापति और TI ने आदेश किया कि इसको अंदर करो, बैठाओ। कौन है वहाँ पर TI? जगदीश सिंह ठाकुर और फतेलाल प्रजापति, इन्होंने ले जा करके हमको अंदर कर दिया। सर हमारा क्या अपराध था? ना हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज, न कोई हमारी रिपोर्ट थी, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पैसे की बात की भी आ रही है। पैसे की बात तो सर पहले दिन मांग रहे थे, ये लोग गए थे 40,000 रुपए मांग रहे थे। तो हमने बोला कि सर 40,000 आप मांग रहे थे तो आपने रात को रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा? पुलिस किस लिए होती है? रिपोर्ट लिखने के लिए 40,000 मांग रहे थे? जी सर, कहे कि 40,000 रुपए दे दो तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे, अभी पकड़ कर ले आएंगे। तो इन्होंने पैसा सर कहाँ लिए रहे थे? 10 बजे रात गए, पैसा तो उनके पास था नहीं, तो कैसे दें? तो यही हम बोल रहे थे। ये लौर थाना की स्थिति, लौर थाने की स्थिति है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को आपने बताया, जो है कि विधायक हमको बताया आपने? जी विधायक जी को हम बताए, विधायक जी कहीं गए थे चित्रकूट जी, तो फोन सर नहीं लग रहा था उस दिन। तब से आज तक उनसे आपको कोई संपर्क नहीं हुआ? आप उनको बताए तो? नहीं बताए तो हैं सर, संपर्क हुआ तो बोले कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है जी। तो उनके कहे के अनुसार जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है सर, संतुष्ट तो नहीं है, आज तक नहीं है, क्योंकि लौर पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। लौर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तस्वीरों के बाद में पूरी तरह से हंगामा का शोर था, लेकिन जो आप जो आदेश देख पा रहे होंगे पुलिस कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मऊगंज की तरफ से आया हुआ है 17/1/2025 को पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं आदेश थाना लौर में फरियादी विश्वनाथ गुप्ता की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 309/24 धारा 296 115/2 351/3 3/5 BNS में जिला बदर ईमान अली अंसारी के द्वारा थाना क्षेत्र में अपराध घटित करने पर जिला बदर की धाराओं का उल्लंघन करने के संबंध में कोई कार्यवाही न करने दिनांक 2 जनवरी 2025 को आवेदक विश्वनाथ गुप्ता के द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी ईमान अंसारी द्वारा बहला फुसलाकर अज्ञात स्थान पर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट करने पर FIR न कर दिनांक 9/1/2025 को विलंब से अपराध पंजीबद्ध करने, दिनांक 15/1/2025 को फरियादी विश्वनाथ गुप्ता एवं सीता गुप्ता द्वारा उनके नाबालिग पुत्री को ईमान अंसारी एवं अन्य 6 निवासी सीतापुर के द्वारा बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, ईमान अंसारी द्वारा उसका शारीरिक शोषण करना, जान से मारने की धमकी देना आदि के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दिनांक 17/2025 को पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भी कार्यवाही न करने के संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपी की गंभीरता को दृष्टिकोण से घोर लापरवाही प्रदर्शित होने के कारण जगदीश सिंह ठाकुर उप निरीक्षक थाना प्रभारी लौर एवं फतेला प्रजापति थाना लौर जिला मऊगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित
उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी वह मुख्यालय रक्षित केंद्र मऊगंज रहेगा तथा रक्षित केंद्र से में होने वाली गणना में वह उपस्थित रहेगी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से लव जिहाद का मामला मऊगंज अधीनस्थ आता है, लेकिन इसमें पुलिसिया विभाग पर बड़े निशान खड़े होते हैं। लेकिन मऊगंज विधायक प्रयागराज में होते हैं महाकुंभ के कल्पवास में, लेकिन वहां से फौरन को जानकारी मिलती है, तत्काल घटनास्थल ग्राम सीतापुर पहुंच जाते हैं, हो हंगामा होता है, बड़े सवाल भी खड़े होने लगते हैं कि क्या रचना ठाकुर एसपी महोदया के कार्यवाही से विधायक संतुष्ट नहीं है, क्या राजनीति कर रहे हैं, इसमें राजनीति क्या आवश्यकता है। लेकिन विधायक को पता था और ग्रामीण जनताओं को भी पता था क्या पूरी लापरवाही हुई है, लेकिन कहीं न कहीं से जगदीश सिंह ठाकुर सहायक उप निरीक्षक को भी यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। कहीं न कहीं से जगदीश सिंह ठाकुर पर भी लाहौर थाना प्रभारी पदस्थ होते हुए कई गंभीर आरोप लगे थे। 23 महीने बाद में उसी मुद्रिका कोल आदिवासी हत्याकांड का भी खुलासा हुआ था, लेकिन इनके रहते कोई खुलासा नहीं हुआ और हाल ही में नवीन थाना प्रभारी आकर के इस पर जांच करते हैं और कार्रवाई भी हो जाती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद मामले में एएसआई और एएसआई को निलंबन का परिणाम भोगना पड़ा है। पूरी तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है, कौन बात बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।